ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में वैकुंठ एकादशी के संबंधित सभी इंफॉर्मेशन लगभग मिल चुकी है। जैसे पिछले ईओ मीटिंग में सिर्फ डेट्स बताए गए थे वैकुंठ एकादशी के और एकोमोडेशन के रिलेटेड, अभी एक क्लैरिटी आ गई है कि किस दिन और टाइम पे रिलीज होने वाले हैं ये सारे टिकट्स। साथ ही ऑफलाइन टिकट्स कितने देने वाला है संस्थान, श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स, सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। वैकुंठ एकादशी की ये सारे डिटेल्स SVBC चैनल, जो कि संस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में ये सारे डिटेल्स को दिया गया है। यूजुअली ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि बुकिंग वेबसाइट होता है, ttdevastanam.ap.gov.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें दिए जाते थे सारे अपडेट्स। लेकिन ये जो अपडेट है ये वैकुंठ एकादशी का अपडेट है, इसीलिए इसे SVBC चैनल, संस्थान का ऑफिशियल चैनल है, वहां पर शॉर्ट वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इसकी प्रिंट स्क्रीन यानी एक कॉपी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, लेकिन डिटेल्स तेलुगु में है, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दी गई है। साथ ही हम भी एक एक करके जानते हैं कि क्या है ये सारे अपडेट्स। सबसे पहले वैकुंठ एकादशी दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 यानी 10 दिनों का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए संस्थान अलग से टिकट्स दे रहा है। ऑनलाइन में 2,25,000 के टोटल 10 दिन के टिकट्स दिए जा रहे हैं। ये ऑनलाइन टिकट्स 300 रुपीज के SED यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट्स हैं। इसे 10 नवंबर को सुबह 10 बजे ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ttdevastanam.ap.gov.in है, उसमें रिलीज किया जाएगा। एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 6 लोगों की आप बुकिंग करा सकते हैं। पर पर्सन 300 रुपीज का चार्ज होता है। इन सारे टिकट्स को बुक करने के लिए हैवी रश और ट्रैफिक देखी जाएगी ऑनलाइन में, इसीलिए बहुत सारे एरर मैसेजेस का आना भी संभव है। 300 रुपीज की टिकट्स को किस तरह से आसानी से बुक कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक करें। याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन में किसी भी तरह की टिकट की आवश्यकता उन्हें नहीं है। बस आधार कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि पता चले कि बच्चे की उम्र 12 साल से कम की है। उन बच्चों के डिटेल्स आपको ऑनलाइन में भी टिकट बुकिंग के दौरान फिल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस उनका आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड जरूर कैरी करें। अगला जो अपडेट है वैकुंठ एकादशी के लिए है, वो है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स। ये टिकट्स 10,300 का है। यूजुअली ये 10,500 का होता है पर पर्सन, लेकिन वैकुंठ एकादशी के दौरान 10,000 का डोनेशन होता है और 300 रुपीज का टिकट होता है। ये हर दिन 2,000 के टिकट्स के हिसाब से 10 दिनों के लिए टोटल 20,000 टिकट्स को दिए जा रहे हैं। ये टिकट्स ऑनलाइन में आपको 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन होंगे, आप वहां जाकर बुक कर सकते हैं। ध्यान दे, यूजुअली श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन VIP ब्रेक दर्शन का होता है, जहां पर आपको 1 घंटे में दर्शन हो जाता है और बहुत नजदीक से होता है। लेकिन वैकुंठ एकादशी के दौरान नजदीक से दर्शन नहीं होते, आपको थोड़ी दूरी से ही दर्शन कराया जाता है, क्योंकि रश ज्यादा होने की वजह से ये प्रिविलेज संस्थान वैकुंठ एकादशी के दौरान आपको नहीं दे पाता। बस आपको 1 घंटे में जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं। सो याद रहे, ये 10,300 रुपीज का टिकट पर पर्सन का है और इसे 10 नवंबर दोपहर 3 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। अगला जो अपडेट है वो है एकोमोडेशन के लिए। यहाँ पर भी ध्यान से सुने, तिरुपति का एकोमोडेशन रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सारे एकोमोडेशन तिरुपति के बुक हो गए हैं उस दौरान। अब सिर्फ तिरुमला के एकोमोडेशन, वो भी 25 से लेकर यानी दिसंबर 25 से लेकर जनवरी 1 तक ही रिलीज किए जा रहे हैं। संस्थान ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि दिसंबर 22, दिसंबर 23 और दिसंबर 24 3 दिनों के लिए तिरुमला में ऑनलाइन में एकोमोडेशन नहीं मिलने वाला है। इन 3 दिनों का एकोमोडेशन होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा रश इन 3 दिनों में देखी जाती है। अगर आपको इन 3 दिनों के लिए एकोमोडेशन चाहिए तो आपको ऑफलाइन में तिरुमला जाकर CRO ऑफिस में लाइन में लगकर अपने लिए रूम बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दे, तिरुमला का ही एकोमोडेशन रिलीज हो रहा है और वो भी दिसंबर 25 से लेकर जनवरी 1 तक। ये टिकट्स आपको नवंबर 13 को सुबह 10 बजे ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज किए जाएंगे। अगर आपको उस दौरान एकोमोडेशन नहीं भी मिलता है ऑनलाइन, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तिरुपति में बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, होम स्टेज है और बीच बीच
बीच में अगर आप ऑनलाइन में भी तिरुपति के अकोमोडेशन को चेक करते रहें तो वहां पर भी कभी कभी स्लॉट्स खाली होते हैं, तो एक बार बीच में चेक करते रहें तो अकोमोडेशन का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। ऑलरेडी ऑफलाइन के सारे अकोमोडेशन प्रोसेस और अवेलेबिलिटी मैंने पिछले सारे वीडियोस में बताई है, एक बार जरूर चेक करें। अब समझते हैं जो लास्ट अपडेट है वो है ऑफलाइन टिकट्स के बारे में। संस्थान ने क्लियर किया है कि ऑनलाइन को घटाकर ऑफलाइन के टिकट्स को बढ़ाया गया है। ऑनलाइन में 2,25,000 टिकट्स को रिलीज किया जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन में 4,25,000 की टिकट्स कुल मिला के यानी पूरे 10 डेज के मिलाकर रिलीज किए जा रहे हैं 9 काउंटर्स में। ये सारे काउंटर्स सिर्फ तिरुपति में होते हैं, तिरुमला में नहीं होते। ध्यान दें, ऑफलाइन टिकट्स जो वैकुंठ एकादशी के टिकट्स है उसमें थोड़ा रूल्स में चेंजेस आते हैं। क्या है वो चेंजेस अभी समझते हैं। यूजुअली पर पर्सन आपको एक ही टिकट मिलता है ऑफलाइन, यहाँ पर भी वही होगा। आधार कार्ड मैंडेटरी है, सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में टिकट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज है वो ये है कि कुल 10 दिन के लिए एक ही साथ सारे टिकट्स रिलीज कर दिए जाते हैं। यानी अगर आप 22 को लाइन में लगते हैं तो हो सकता है आपको 23 का नहीं 25 दिसंबर का भी टिकट मिले। तो ये पूरी तरह से उस दिन का रश और अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट मिलता है। यानी एक ही साथ 4,25,000 टिकट्स को रिलीज कर दिया जाता है। यूजुअली दिसंबर 22 यानी एक दिन पहले दिया जाता है वैकुंठ एकादशी के, और जिस टाइम पर संस्थान बताता है कि इस टाइम पर हम देंगे एक दिन पहले, यूजुअली वैसा होता नहीं है, उससे आगे भी मिल जाता है। रश पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। यानी अगर आपको दिसंबर 23 का टिकट चाहिए वैकुंठ एकादशी का तो आपको दिसंबर 21 से ही फॉलो अप करना पड़ेगा ऑफलाइन काउंटर्स में, और वहां जाकर आपको पता चलेगा कि किस टाइम पर संस्थान ये सारे टिकट्स रिलीज कर रहा है। तो ध्यान दे, वैकुंठ एकादशी के अगर आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जिस दिन का टिकट चाहिए उसी दिन का मिले। आपको उस 10 दिन के दौरान का किसी का भी दिन टिकट मिल सकता है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि पिछले वैकुंठ एकादशी जो कि इस साल के जनवरी में पड़ा था, उस समय इसी तरह की परिस्थिति थी। तो अपना अपना आधार कार्ड जरूर कैरी करें। ऑफलाइन में अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए या ऑफलाइन टिकट तो आधार कार्ड कंपलसरी है, और कोई भी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या फिजिकली चैलेंज्ड, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन ऑफलाइन टिकट की यही प्रोसेस है, और जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंच पाएंगे आपकी संभावना ज्यादा हो जाती है टिकट मिलने की। अब समझते हैं वन बाय वन। यूजुअली ऑफलाइन काउंटर्स कौन कौन से होते हैं वैकुंठ एकादशी के दौरान। जो 9 काउंटर्स वैकुंठ एकादशी के होते हैं, जिसमें 4 काउंटर्स यूजुअल काउंटर्स है, जो हर दिन ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, वहाँ 4 काउंटर्स में तो मिलेंगे ही। जो बाकी 5 काउंटर्स है उसके भी नाम हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है विष्णु निवासम, जो कि स्टेशन के एकदम सामने है। दूसरा गोविंदराजू सत्रम, जो स्टेशन के बैक साइड में है। तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट है। और चौथा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स, ये अलिपिरी टोल गेट के पास में है। ये 4 काउंटर्स में वैसे भी ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। इसको छोड़ के जो 5 अलग ऑफलाइन काउंटर्स वैकुंठ एकादशी के लिए होंगे वो होंगे इंदिरा मैदानम, जो 5वां काउंटर है। छठा काउंटर है जीवकोना जिला परिषद हाई स्कूल। 7वां रामा नायडू हाई स्कूल। 8वां MR पल्ली ZP हाई स्कूल। और 9th काउंटर है रामचंद्रा पुष्करनी। तो ये सारे 9 काउंटर्स तिरुपति में ही हैं, तिरुमला में नहीं है। तो सारे ऑफलाइन काउंटर्स आपको यही मिलेंगे। जैसे ही आप प्लानिंग करते हैं तिरुपति के, लगभग 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा गैप रखें अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली इसी दिन आपको ऑफलाइन टिकट मिलेगा। तो ये पूरी तरह उस दिन के रश पर डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट पर डिपेंड करेगा। तो रिजर्वेशन आप उसी हिसाब से करें। कम से कम 2-3 दिन का एक्स्ट्रा गैप रखें अगले रिटर्न जर्नी के लिए। तो ये थे अभी के सारे अपडेट्स। आने वाले वीडियो में गोविंद कोटी स्कीम के बारे में भी कुछ डिटेल्स आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, और अपडेट्स को भी फॉलो करते रहें क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे वैकुंठ एकादशी के लिए। और फरवरी के जो टिकट्स है 300 रुपीज के, उसे लगभग नवंबर 18 से चालू कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को फरवरी में जाना है उन्हें अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी और अपडेट्स को फॉलो करते रहना पड़ेगा। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।